टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फर्क ये है कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है। रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो सॉर्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक बनाते हैं। अगर उनकी टीसीएस कंपनी की बात करें तो 178 बिलियन डॉलर का सिर्फ उनकी ये वाली जो टीसीएस जो है वो पैसा कमा रही है। और इंडियंस की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बिलियनर है लेकिन सारा का सारा पैसा उनका इंडिया के अंदर पड़ा है। पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है, क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ मैं अगले 10-15 सालों में पाकिस्तान को एज जियोग्राफिकल एंटिटी एग्जिस्ट करता भी नहीं देख रहा। ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद टीसीएस है। जॉइन दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया भारत का टाटा कंपनी का लेकर बहुत चर्चा कर रहा। पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा पाकिस्तान का टोटल जीडीपी 341 बिलियन डॉलर, वही अगर भारत का टाटा कंपनी की बात करें 365 बिलियन डॉलर। दोस्तों पूरा पाकिस्तान का जीडीपी से भी ज्यादा है हमारा टाटा कंपनी। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है भारत का एक कंपनी पाकिस्तान का पूरे जीडीपी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में जितना भी पहले बड़ा बड़ा कंपनी था सब निकाल के बाहर चला गया। दोस्तों मोदी जी आने के बाद पूरा दुनिया का जो भी बड़ा बड़ा कंपनी है सबका माइंड सेट चेंज करके रख दिया, क्योंकि मोदी जी सोशल मीडिया में आके डायरेक्ट यही कहता है जो भी कंपनी भारत में आएगा वो कंपनी के साथ भारत है। तो भारत का टाटा कंपनी पूरे दुनिया में मशहूर है। भारत का टाटा कंपनी भारत के लिए इतना अच्छा काम किया। भारत में और भी बड़ा बड़ा कंपनी है, लेकिन भारत के लिए अपना मुल्क के लिए इतना अच्छा काम नहीं किया। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें ये, अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या।
अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड। टाटा की आपने मिसाल दी है, ये जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। सर अमेज़ोन बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल, देखें अमेज़ोन तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़ोन से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम तक। ठीक है, सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे। सर दुनिया, एक मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वजीर आज़म आता है पूरी दुनिया को चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फर्क ये है कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान, भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, भारत के अंदर एक प्रॉपर जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है और इस वेंटिलेटर के ऊपर जो डॉक्टर साहब हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब बने हुए हैं, और जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो फर्क है पाकिस्तान और भारत का। जब एक पॉलिटिकल बंदा मुल्क चलाता है तो डॉलर जो है वो कई सालों से 80-82 रुपए के ऊपर रहता है, लेकिन जब फौज मुल्क चलाती है तो फिर जो डॉलर है 105 से 300 रुपए भी क्रॉस कर जाता है और उस मुल्क के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन होता है। उस मुल्क के अंदर बिजली के नर्ख बढ़ते हैं, गैस के नर्ख बढ़ते हैं, गाड़ियों के नर्ख बढ़ते हैं। तो आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि कनाडा में बहुत सारे जो इंडियंस हैं पीआर लेने के बावजूद जो है वापस इंडिया जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि उन्हें कनाडा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस इंडिया में मिल रही होती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।